नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाठा आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में विद्या भारती की तरफ से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं संत कृपाराम को। जैसे कि हम सब जान रहे हैं, पहली क्लास में जो इससे पहले वाली जो क्लास अपनी हुई है उसमें हमने ध्यान किया, हम संतवाणी शीर्षक जो पहला अध्याय ये पढ़ रहे थे और इसमें दो कवियों को हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संत कबीरदास और संत तुलसीदास जी को पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं संत कृपाराम को। संत कृपाराम का अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें या हम सबके निजी तौर से देखें तो बड़ा ही महत्व है। इस महत्व का कारण जो हम ध्यान करें तो हम जिन संत तुलसीदास जी को हम जहाँ पढ़ रहे थे तो संत तुलसीदास जी जो है अवधी भाषा के कवि, जिनको हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में कवि कह सकते हैं, यूपी या उस उत्तर प्रदेश क्षेत्र से उनका विशेष तौर से संपर्क रहा है। वहीं हमने कबीरदास जी को पढ़ा तो वो राजस्थान से बाहर के कवि रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उनको पूरे भारतवर्ष के कवि हैं। वैसे ही संत कृपाराम ने राजस्थान की एक पहचान संपूर्ण विश्व में बनाई है और ऐसे कवि को हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम सब राजस्थान क्षेत्र के रहने वाले हैं और संत कृपाराम भी राजस्थान क्षेत्र के कवि हैं, जिन्होंने राजस्थान को संपूर्ण विश्व में एक विशेष पहचान दी है। तो इस कारण से संत कृपाराम का हमारे प्रति विशेष महत्व दिखाई देता है। हम सब ये ध्यान करें कि संत कृपाराम जो हैं, संत कृपाराम का जन्म पाली के खेराड़ी, पाली डिस्ट्रिक्ट जो है पाली पाली मारवाड़ क्षेत्र के एक छोटे से गांव खेराड़ी में हुआ था। इनके पिता जगराम जो कि चारण जाति के एक संत हुए ये भी, और इनके पुत्र संत कृपाराम हुए। संत कृपाराम बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और जैसे हम ये बात ध्यान करते हैं, चारण जाति में एक जन्मजात या जो स्वाभाविक रूप से गुण दिखाई देता है, जो कि संतों के रूप में, कवि के रूप में एक जो गुण दिखाई देता है वो इनमें बचपन से ही दिखाई दे रहा था। इनकी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर के अपना जो सीकर क्षेत्र जो है, सीकर के जो राजा देवी सिंह जो हैं, देवी सिंह ने इन्हें अपने दरबार में दरबारी कवि के रूप में इनको आश्रय दिया, उनको अपने दरबारी कवि के रूप में सम्मान इनको प्रदान किया। सीकर के दरबार देवी सिंह जी के सम्मान से, इसी सम्मान को आगे इनके पुत्र जो लक्ष्मण सिंह जो थे, लक्ष्मण सिंह जी ने भी इसको जारी रखा। बल्कि लक्ष्मण सिंह जी ने इन्हें दो जागीर, लक्ष्मणपुर और महाराजपुर, ये दो जागीर संत कृपाराम जी को दे दी थी। और साथ में संत कृपाराम जी के यहाँ पर एक सेवक था जिसका नाम हम पढ़ते हैं राजिया। संत कृपाराम जी जो थे, इन्हें सबसे बड़ी जो चिंता जो थी वो ये थी कि वो अपने जीवन का किस तरह से सदुपयोग करें, अपने जीवन में वो कुछ इस तरह का करके जाएं ताकि लोग उन्हें याद रखें। तो वे लोगों को कुछ नीति की शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए एक सबके सामने एक उदाहरण बनना चाहते थे, सबके सामने एक अपना मत रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सेवक राजिया को संबोधित किया। राजिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ पद लिखे थे। साथ ही एक बात और थी कि राजिया जो था ये संत कृपाराम जी का सेवक था और ये जो राजिया था ये निसंतान था, इसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से राजिया है वो दुखी रहता था। राजिया के मन में एक भाव था कि उसके कोई संतान न होने के कारण उसका वंश ही नहीं चलेगा, उसका नाम भी आगे नहीं चलेगा।
आज भी हमारे समाज में इस तरह की एक बुराई व्याप्त है, लोगों की सोच मानसिकता व्याप्त है कि जिस व्यक्ति के कोई संतान नहीं होती है उसका आगे वंश नहीं चलता, उसका कोई नाम नहीं चलता है। तो ये इस तरह की सोच आज भी लोगों में व्याप्त है। तो राज्य में भी उस समय इस तरह की सोच व्याप्त थी, और उसके इस सोच को दूर करने के लिए संत कृपाराम ने राज्य से कहा कि हे राज्य, मैं तुम्हें इतना प्रसिद्ध कर दूंगा कि तुम्हें जो कमी खल रही है, तुम्हारे मन में जो विचार चल रहा है कि तुम्हारे संतान न होने के कारण तुम्हारा कोई नाम भी नहीं जानेगा, तो मैं तुम्हारा नाम इतना लोगों के बीच में प्रसिद्ध कर दूंगा कि लोग तुम्हें, मेरे साथ साथ में तुम्हें भी पहचानेंगे। और यही कार्य करने के लिए संत कृपाराम जी ने संबोधन शैली में, ध्यान कीजिए, संबोधन शैली, ये जो संबोधन शैली जो है, यहाँ पर हम जानेंगे किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कोई बात की जाती है तो उसे संबोधन शैली कहते हैं। तो संत कृपाराम जी ने भी राजिया को संबोधित करते हुए नीति के दोहे, नीति के पद लिखे, और उन पदों के माध्यम से लोगों को प्रतीकात्मक रूप से शिक्षा दी गई, लोगों को उपदेश दिया गया और नीति की बातें उनको बताई गई। तो यहाँ पर हम संत कृपाराम जी के जो नीति के पद हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम ये ध्यान करें, संत कृपाराम जी के द्वारा लगभग 140 पद लिखे गए थे, नीति के 140 शॉर्ट है, लेकिन वर्तमान समय में इनमें से केवल 70-80 के लगभग ही उपलब्ध हो पाते हैं। बाकी शॉर्ट है जो है वो लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान करें, जो इन्होंने जो पद लिखे वो शॉर्ट है, सोरठा छंद में लिखा, राजियारा सोरठा, सोरठा छंद में लिखा। तो हम यहाँ पर ये ध्यान करेंगे सोरठा क्या है और सोरठे के माध्यम से क्या शिक्षाएं दी गई, इनको हम पढ़ रहे हैं। एक रचना कृपाराम जी की ओर मानी जाती है, चाल करने से, ये जो है ये अभी देखें तो अनुपलब्ध रचना है, लेकिन मानी जाती है कि इनकी 2 रचनाएं रही है। तो जब संत कृपाराम जी की रचनाएं जो पूछी जाती है तब उसमें 2 रचनाएं, एक तो नीति के पद और दूसरी चाल करने से जो है, ये 2 रचनाएं हमें ध्यान करनी है। अब ध्यान करते हैं सोरठा छंद। तो सोरठा जो है ये एक दोहे की तरह मात्रिक छंद है, ये एक मात्रिक छंद है। मात्रिक का पहले हमने ध्यान किया है, मात्रिक का मतलब क्या है, जिसमें मात्राएं गिनी जाती है। तो मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती है और वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे ध्यान करें, उपजावे अनुराग, अभी यहाँ तक हम देखें तो यहाँ पर 8 वर्ण हो रहे हैं। वर्ण कितने हो रहे हैं, अगर वर्ण गिनने होते तब तो 8 वर्ण, लेकिन क्योंकि हमें तो मात्रा गिननी है, लेकिन जब मात्रा गिनते हैं तो यहाँ पर 11 मात्राएं हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये मात्रिक छंद है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और दोहा जैसे होता है वैसे ये भी एक मात्रिक छंद है। और ये हमने ध्यान किया, प्रत्येक छंद के 4 चरण मान जाते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अर्ध सम मात्रिक छंद की हम ध्यान करें तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जबकि दोहे में हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल इसका उल्टा पढ़ा था। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, बिल्कुल मात्राओं का डिफरेंस। और अंत दोहे में हमने पढ़ा था अंत में तुकबंदी होती है, और जबकि सोरठा के अंदर बीच में तुकबंदी दिखाई देती है। बीच में हमें तुकबंदी या तुकांता दी, तुकबंदी या तुकांता से मतलब क्या है, समान वर्ण या समान मात्रा की आवृत्ति दिखाई देती है, दोनों बीच में समान मात्रा, वहां पर हमें विराम करना, ये विराम का चिन्ह है कि वहां तक हमें रुकना। देखिए, उपजावे अनुराग गया है यहाँ पे, कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। अब देखिए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, ये बीच में तुकबंदी, यहाँ तक 11 मात्राएं हो जाती है, यहाँ तक 11 मात्राएं। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं दिखाई देती है। साथ में यहाँ पर एक अलग हट करके मैं बात बता रहा हूँ, जब हम संत तुलसीदास जी की रचना पढ़ते हैं,
तो संत तुलसीदास जी की रचना जब पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह हम यूँ देखते हैं, वहाँ पर 2 लिख करके आगे पद लिखा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब वो दोहा छंद है। श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ये दोहा छंद है। वहीं कुछ जगह 100 लिखा हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब वह सोरठा छंद है। और कुछ जगह 100 लिखा दिखाई देता है, इसका मतलब वो चौपाई है। तो ये हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। वास्तव में ये सब छंद हैं। इन छंदों का जो ज्ञान होता है, छंदों ज्ञान के द्वारा हम रचना को लय गति ताल से गा सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए इनका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संत कृपाराम जी के कुछ पद, 16 पद पढ़ रहे हैं, जिनमें हमें नीति की बातें हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान करें, पहला पद देखिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। संत कृपाराम राजिया, प्रत्येक पद में राजिया का नाम आता है, अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए संत कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कोयल और कौवा काग, कोयल और काग दोनों रंग रूप से एक जैसे दिखाई देते हैं। रंग रूप वर्ण आकृति सब एक समान दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उपजावे अनुराग, कोयल जो है वो सबके मन में प्रेम भाव जागृत कर देती है। अनुराग प्रेम, मन हर्षित करे, मन को हर्षित शब्द जो है हर्षित, आनंदित कर देती है। जब कोयल बोलती है तो सबका मन है वो प्रेम से पूरित हो जाता है, मन प्रेम से भर जाता है और मन आनंदित हो जाता है। वहीं कड़वो लागे काग, कौवा जो है, कौवा जब बोलता है तो सबको बुरा लगता है। इसलिए कहा गया है रसनारा गुण राजिया, बोली का बड़ा महत्व होता है। रसना सब ध्यान करेंगे। रसना मतलब वाणी, मीठा बोलता व्यक्ति तो सबको अच्छा लगता है, और वही व्यक्ति अगर कड़वा बोलता है, बुरा बोलता है तो सबको बुरा लगता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए ताकि सबको हम प्रिय लगें। अब ये जो पद हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा सोरठा छंद में, लेकिन दोहे में हमने कबीरदास जी का दोहा पढ़ा था। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। ये दोहा छंद में यही बात हमने पढ़ी थी कबीरदास जी के पद में। तो वहां पर दोहे के माध्यम से पढ़ा था, यहाँ पर हम सोरठे के माध्यम से पढ़ रहे हैं। समानांतर पद है दोनों, वो दोहा छंद में था, ये सोरठा छंद में है। दोनों बात एक ही दिखाई दी। तो पहले पद में वाणी का महत्व बताया। वाणी जो है अच्छी होनी चाहिए व्यक्ति की, सभी के साथ में प्रियतापूर्वक, नम्रतापूर्वक हमें बोलना चाहिए। दूसरा पद जो है वो व्यक्ति के गुणों का महत्व बताया है। गुण का महत्व। अब गुण के महत्व की हम बात ध्यान करें तो हमें दिखाई देता है कि कई लोग हमें देखने में बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और कई लोग हैं वो देखने में बड़े कुरूप होते हैं, लेकिन गुणों का महत्व होता है। यहाँ पर देखिए कि काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। संत कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, व्यक्ति रंग रूप से अच्छा होने से या सुंदर होने से उसका महत्व नहीं हो जाता है, बल्कि व्यक्ति का महत्व उसके गुणों से जाना जाता है। इसलिए व्यक्ति में अच्छे गुण होने चाहिए। अगर गुण नहीं है तो उसका महत्व नहीं होता। यहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना के माध्यम से बताया कि कस्तूरी जो है, हम सब जानते हैं कस्तूरी जो है वो मृग के नाभि में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है,
जिसका उपयोग औषधियों में और सुगंधित द्रव्यों के लिए किया जाता है, इत्र आदि में किया जाता है। तो वह कस्तूरी जो है वो देखने में काली होती है। वहीं हम दूसरी बात करें शक्कर, जो देखने में सफ़ेद होती है, सुंदर होती है, साफ दिखाई देती है और मीठी भी होती है, लेकिन दोनों वस्तुओं की अगर तुलना करें वो बहुत काली है और ये बहुत सफ़ेद है, साफ है, लेकिन इसका जो महत्व है वो अधिक होता है। ये बहुमूल्य पदार्थ है जिसका महत्व औषधि के रूप में और इत्र के रूप में किया जाता है। और वहीं शक्कर जो है उसका महत्व बहुत कम दिखाई देता है। तो कस्तूरी कांटा तुले, कांटा तुलने से मतलब जिसके बहुमूल्य रत्नों के माध्यम से जिसको तोला जाता है, उस कांटे से कस्तूरी को तोला जाता है, अर्थात उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान धातु होती है, पदार्थ होती है। और वहीं शक्कर जो है, शक्कर देखने में बड़ी साफ होती है, रोड़ा तुले राजिया, जिसको बड़े वाट या कांटे के द्वारा उसको तोला जाता है। तो इसको तो जिनके बहुमूल्य रत्नों के कांटे से तोला जाता है, और इसको सामान्य जो तुला या तराजू होती है उससे तोला जाता है। देखने में तो रंग रूप से किसी व्यक्ति का महत्व नहीं बन जाता है, बल्कि व्यक्ति का महत्व गुणों से दिखाई देता है। तीसरा पद हम ध्यान करते हैं, यहां पर मनुष्य की प्रकृति दर्शाई गई है। प्रकृति किसकी? मनुष्य की प्रकृति में दर्शाई। मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार की? ध्यान कीजिए कि मनुष्य है वो कभी भी अपने अवगुणों को नहीं देखता है, बल्कि दूसरों के दुर्गुण जो उसे दिखाई देते हैं उनको तुरंत देख लेता है। यहां पर उदाहरण के माध्यम से बताया कि डूंगर जड़ती लाए जो वे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर जलती रहा है, जो पहाड़ पर दूर जो आग जलती दिखाई देती है, डूंगर पर जो आग जल रही है वो तो सभी को दिखाई देती है, पर जलती नहीं पाए, लेकिन अपने पैरों के पास में या अपने नज़दीक में जो आग जलती है व्यक्ति उसे नहीं देखता है। अब ये तो बात रही एक सामान्य अर्थ की। इसका प्रतीकात्मक अर्थ हम ध्यान करें तो संत कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, मनुष्य की प्रकृति इस प्रकार की है कि मनुष्य दूसरों के दुर्गुणों को, दूसरे की बुराई को, दूसरे के अवगुण को वह दूर से ही देख लेता है, उसे दूर से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन खुद के जो अवगुण हैं, खुद की जो बुराई है वो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। ये प्रतीकात्मक अर्थ है और मनुष्य की प्रकृति के रूप में इसको लिया गया है। यहाँ पर इसका समानांतर पद अगर हम ध्यान करें तो जैसे संत कवियों ने कहा है कि बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई। तो व्यक्ति जब अपने अंदर देखता है तो उस वास्तव में उससे अपनी बुराई दिखाई देती है, लेकिन वो अपनी बुराई को नहीं देखता बल्कि दूसरों के अवगुणों को, दुर्गुणों को वो तो मनुष्य की जो प्रकृति है वो छिद्रान्वेषी होती है, वो दूसरों की बुराइयों को आदि को देखता रहता है और बल्कि खुद के नहीं देखता है। ये इसमें बताई गई। अगला पद्य हम ध्यान करें, यहाँ पर भी मनुष्य की प्रकृति बताई है, लेकिन स्वार्थी प्रकृति। यहाँ पर स्वार्थी प्रकृति का वर्णन किया गया है कि मत बलरी मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। संत कृपाराम राजिया से कहते हैं कि हे राजिया, मनुष्य जो है वो स्वार्थी प्रकृति का होता है। उसे जिस व्यक्ति से स्वार्थ होता है वह उसके लिए उसे कुछ भी रिश्वत प्रलोभन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति से कोई स्वार्थ नहीं होता है उसको वह सामान्य जो राब जो पदार्थ जो होता है, जो प्रत्येक घर में पाया जाता है, राजस्थान की मुख्य पहचान जो राब है वो भी नहीं पिलाते हैं। मतबलरी मनवार, जब किसी से स्वार्थ, देखिए यहाँ पे ध्यान कीजिए, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो भी स्वार्थ के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हमने पद पढ़ा था जिसमें कि नदी शिरावत मोर जो वाला पद हमने पढ़ा कि जब व्यक्ति के जब स्वार्थ होता है तब तो वह जो सेहरा आदि जो होते हैं उनको सिर पे सजा लेता है, और जब स्वार्थ नहीं होता है तो उन्हीं सेहरों को वो नदी में बहा देता है। वैसे ही मनुष्य जो है जिस व्यक्ति से स्वार्थ होता है उसके साथ में उसको तो वह
चुपके लावे चूरमो। चूरमा ये जिस समय लिखा गया ये पद, उस समय जो मुख्य मिठाई या मुख्य जो पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ जो माना वो चूरमा, क्योंकि आजकल तो हम बाजार में देखते हैं बहुत सी मिठाइयाँ उपलब्ध हो जाती है, लेकिन उस समय चूरमा जो है वो बहुत बड़ी मिठाई माना जाता था। और राब जो है वो प्रत्येक घर में पाया जाने वाला एक सामान्य खाद्य पदार्थ कह सकते हैं या पेय पदार्थ कह सकते हैं, राबड़ी, जिसको अपनी भाषा में हम राबड़ी कह देते हैं। तो व्यक्ति का जब स्वार्थ होता है तो वह व्यक्ति को चूरमा तक खिलाने को तैयार हो जाता है, और अगर स्वार्थ नहीं होता है तो उसे राबड़ी भी नहीं खिलाता है। तो ये मनुष्य की स्वार्थी प्रकृति यहाँ पर दर्शाई दी गई है। अगला पद्य हम पढ़ते हैं। अगला जो पद है उसमें मनुष्य की दोहरी प्रकृति दर्शाई है। जैसे कई लोगों को हम देखते हैं, ये दोहरी प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, ये जीवन में किसी भी समय व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं। इसलिए राजिया से कहा है संत कृपाराम ने कि हे राजिया, राजिया के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को संबोधित किया है। वैसे तो हम यूँ कह सकते हैं, और संपूर्ण मानव जाति को नीति की शिक्षा देने के लिए बात कही गई है। तो राजिया से कहते हैं संत कृपाराम कि मुख ऊपर मिठियास, घटमा ही खोटा घड़े, खोटा घड़े, इसड़ासु इखड़ास, इखड़ासु इसड़ासु इखड़ास, राखिजे नहीं राजिया। संत कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे दिखाई देते हैं और उनका पता भी चल जाता है कि जो मुख ऊपर मिठास, हमारे सामने तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मीठी मधुर बातें करते हैं, और हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं। घटमा ही खोटा गड़े, लेकिन ऐसे लोगों के मन में खोट भरा हुआ होता है, खोटा घड़े। हमें क्या करना है? इसड़ास इस इखड़ास, हमें ऐसे व्यक्तियों से हमें बच के रहना है, ऐसे लोगों से हमें कोई प्रेम व्यवहार नहीं रखना है। राखिजे नहीं राजिया, हे राजिया, हमें ऐसे लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए जो हमारे सामने तो हमारी प्रशंसा करते हैं, मधुर बोलते हैं, मीठे बोलते हैं, और मन में जो बुरा भाव रखते हैं। हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें किसी प्रकार कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें बचने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है जो हमारे सामने तो हमारी प्रशंसा करते हैं, मधुर बोलते हैं, मीठे बोलते हैं, और घट में उनके बुरे भाव छिपे रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला पद हम देखते हैं। इस छठे पद में संत कृपाराम ने मित्रता का महत्व बताया है। यहाँ पर हम ध्यान करें कि संत कृपाराम जो है उन्होंने राजिया को संबोधित किया था। राजिया उनका सेवक था, लेकिन सेवक को वो मित्रतावत, मित्र के समान समझते थे और उसे मित्रवत शिक्षा प्रदान की थी उन्होंने। राजिया को संबोधित किया। राजिया को संपूर्ण जगत में पहचान मिल गई कि राजिया कौन था? संत कृपाराम का सेवक था, शिष्य था। तो यहाँ पर उसी कृपाराम जी उसी राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि साचो मित्र सचेत कहो काम न करे किशो, हरि अर्जन रहेत रथ कर हांक्यो राजिया। कि सच्चा मित्र वास्तव में जो होता है वो अपने मित्र के प्रत्येक कार्य में सहभागी होता है, अच्छे और बुरे कार्य में। अच्छे कार्य में भी उसके साथ में रहता है तो बुरे कार्य में भी उसके साथ है, लेकिन ये नहीं कि बुरे कार्य में उसको लिप्त करता है, बल्कि बुरे कार्य से उसको बचा करने का प्रयास करता है। तो सच्चा मित्र वही होता है सचेत, उसे हर तरह से उसको सचेत करता रहता है, उसको अच्छाई के कार्य की ओर अग्रसर करता है। कहो काम न करे किशो, उसके कहे हुए किसी भी कार्य को मना नहीं करता है। किशो यहाँ पर किस अर्थात उसका कौन सा काम नहीं करता, अर्थात प्रत्येक कार्य उसका कहा हुआ कार्य करता है। यहाँ पर किस मित्रता का उदाहरण दिया है? हरि अर्जन रहेत। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से बताया कि हरि अर्जुन रहेत, कृष्ण और अर्जुन की जो मित्रता है उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कृष्ण और अर्जुन को देखिए, कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ कर हांक्यो राजिया।
अर्जुन का रथ तक हाँकना स्वीकार कर लिया, अर्थात अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया। कहने को यूँ कहते कि कृष्ण तो परमात्मा थे, ईश्वर थे, लेकिन फिर भी कृष्ण ने अपने मित्र के लिए सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से जो सच्चा मित्र जो होता है वो अपने मित्र के प्रत्येक कहे हुए कार्य में उसकी भागीदारी करता है, उसके कहे हुए कार्य को स्वीकार करता है और उसे अच्छे कार्यों की ओर लेकर के जाता है। इसलिए सच्चे में यहाँ पर हम एक और बात ध्यान करें, तुलसीदास जी की एक पद आता है, उसको हम इस ध्यान करते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। मित्रता की पहचान तो बुरे समय में होती है ना, तो यहाँ पर यही बात संत कृपाराम ने कही है कि मित्र वही होता है जो अच्छे और बुरे प्रत्येक कार्य में उसका साथ देता है और बुरे कार्य से उसको बचाता है। अंतिम पद्य कि हिम्मत कीमत हो बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद्द कागज यूं राजिया। संत कृपाराम कहते हैं कि व्यक्ति उम्र से नहीं जीता है बल्कि अपनी हिम्मत से जीता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर व्यक्ति हिम्मत हार जाता है तो रद्दी कागज की तरह हो जाता है। किस प्रकार से? हिम्मत कीमत हो, जब व्यक्ति में हिम्मत होती है, साहस होता है, तब उसे सब लोग पूछते हैं, उसका आदर करते हैं। और बिन हिम्मत कीमत नहीं, और जब उसमें हिम्मत साहस नहीं रहता है तो उसे कोई भी उसे नहीं पूछते, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। किस प्रकार से? करे न आदर कोई रद्द कागज। जब व्यक्ति के अंदर हिम्मत साहस नहीं रहता है तो उसका महत्व रद्दी कागज की तरह हो जाता है। जिस प्रकार से रद्दी कागज का कोई महत्व नहीं होता है और व्यक्ति उसे इकट्ठा करके अपने जो कचरा पात्र होते हैं, डस्टबिन जिसे बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। रद्द कागज यूं राजिया। वैसे ही मनुष्य में जब हिम्मत नहीं होती है तो उसकी स्थिति रद्दी कागज की तरह हो जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जब तक सांस है तब तक साहस रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आज के इस क्लास में हमने पढ़ा संत कृपाराम के परिचय के बारे में, और ये हमने ध्यान किया कि किस प्रकार से संत कृपाराम ने एक छोटे से गांव से अपने पहचान संपूर्ण विश्व में बना दी। खेराड़ी गांव जो पाली मारवाड़ का जो गांव है, वहाँ पैदा हुए और सिक्कर दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहे। वहीं जागीरदार के रूप में लक्ष्मणपुर और महाराजपुर दो जागीरों के जागीरदार के रूप में रहे। इनका जो सेवक राजिया जो है, जिसको संबोधित करते हुए इन्होंने नीति के पद लिखे और राजिया को अपने साथ साथ राजिया को भी अमर कर दिया। और ये जो हमने इनमें पढ़े, पहले पद में हमने पढ़ा कि व्यक्ति के रंग रूप से कुछ नहीं होता है बल्कि उसका महत्व जो है उसकी आवाज़ से पहचान होती है। वहीं देखिए बोली के माध्यम से कौवा सबको बुरा लगता है, कोयल सबको अच्छी लगती है। वहीं दूसरा हमने पद पढ़ा कि व्यक्ति के गुणों से उसका महत्व होता है। कस्तूरी है वो काली होते हुए भी गुणों के कारण मूल्यवान होती है, और शक्कर सुंदर होते हुए भी अपने अवगुण के कारण या अपने कम गुण के कारण कम मूल्यवान होती है। वहीं तीसरे पद में हमने ध्यान किया प्रत्येक मनुष्य जो है दूसरों के दुर्गुण, दूसरों की बुराई को देखता है, अपने अवगुणों को कभी भी ध्यान नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को अपने अवगुणों को देख करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चौथे पद में हमने ध्यान किया कि जब व्यक्ति मनुष्य की प्रकृति स्वार्थी प्रकृति होती है, जब किसी स्वार्थ पूरा होने वाला होता है तो उसे वह कुछ भी प्रलोभन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिसे स्वार्थ नहीं होता है उसके साथ में वो किसी प्रकार का व्यवहार भी नहीं करना चाहते, रात तक नहीं पिलाते उसे। और पांचवें पद में हमने ध्यान किया कि लोग दोहरी प्रकृति रखते हैं, सामने किसी प्रकार का व्यवहार और पीठ पीछे किसी प्रकार, सामने मीठे बोलते नजर आते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं और मन में वो बुरे भाव रखते हैं। ऐसे लोगों से हमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। छठे पद में मित्रता का महत्व बताया कि अर्जुन और कृष्ण की मित्रता में के माध्यम से उदाहरण दिया कि कृष्ण है वो अर्जुन के लिए सारथी तक बन जाते हैं। तो सच्चा मित्र तो वही होता है जो व्यक्ति के बुरे समय में काम आता है। और सातवें पद में अंतिम पद में हमने हिम्मत का महत्व समझा
कि हिम्मत, जब तक व्यक्ति के अंदर हिम्मत साहस होती है तब तक उसका महत्व होता है, हिम्मत न होने के बाद में उसका कोई महत्व नहीं रहता है, रद्दी कागज़ की तरह हो जाता है, उसे कोई नहीं पूछता है। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसके बाद में हम दूसरा जो अध्याय है जिसमें सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इस पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में हमने 3 कवियों को पढ़ा है, कबीरदास, तुलसीदास और संत कृपाराम। इस प्रकार से आज हमारा पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। वंदे मातरम।